बौद्ध कथा 9 जागो और जियो। मैं आप सबको जीवन के संबंध में सोच विचार में पड़े देखकर बहुत हैरान होता हूँ। जीवन सोच विचार से नहीं वरन उसकी समग्रता में उसे जीने से ही जाना जाता है। सत्य से परिचित होना का और कोई मार्ग नहीं है। जागो और जियो, जागो और चलो। सत्य कोई मृत वस्तु नहीं है कि उसे बैठे बिठाए ही पाया जा सके। वह तो अत्यंत जीवंत प्रवाह है। जीवन के साथ ही साथ जो सब भांति मुक्त और निर्बंध हो बहता है वही उसे पाता है। और बहुत दूर के सोच विचार में अक्सर ही निकट को खो दिया जाता है, जबकि निकट ही सत्य है और निकट में ही वह भी छिपा है जो कि दूर है। क्या दूर को पाने के लिए सर्वप्रथम निकट को ही नहीं पाना अनिवार्य है? क्या समस्त भविष्य वर्तमान के क्षण में ही उपस्थित नहीं है? क्या एक छोटे से कदम में ही बड़ी से बड़ी मंजिल का भी आभास नहीं होता है? एक सीधा साधा किसान जीवन में पहली बार पहाड़ियों की यात्रा को जा रहा था। वे पहाड़ियां यद्यपि उसके गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, फिर भी वह कभी उन तक नहीं जा सका। उनकी हरियाली से ढकी चोटियां उसे अपने खेतों से ही दिखाई पड़ती थी। बहुत बार उसके मन में उन्हें निकट से जाकर देखने की आकांक्षा अत्यंत बलवती भी हो जाती, लेकिन कभी एक तो कभी दूसरे कारण से बात टलती चली गई थी और वह वहां नहीं जा पाया था। पिछली बार तो वह इसलिए ही रुक गया था क्योंकि उसके पास कंदील नहीं थी और पहाड़ियों पर जाने के लिए आधी रात्रि के अंधेरे में ही निकलना आवश्यक था। सूर्य निकल आने पर तो पहाड़ की कठिनाई चढ़ाई और भी कठिन हो जाती थी, लेकिन अब वह कंदील भी ले आया और पहाड़ों पर जाने की खुशी में रात भर सो भी नहीं सका। रात्रि 2 बजे ही वह उठ आया था और पहाड़ियों के लिए निकल पड़ा था, लेकिन गांव के बाहर आकर ही वह ठिठक कर रुक गया। उसके मन में एक चिंता और दुविधा पैदा हो गई थी। उसने गांव के बाहर आते ही देखा कि अमावस की रात्रि का घुप अंधकार है। निश्चय ही उसके पास कंदील थी, लेकिन उसका प्रकाश तो 10 कदमों से ज्यादा नहीं पड़ता था और चढ़ाई भी 10 मील की। वह सोचने लगा कि जाना है 10 मील और रोशनी है केवल 10 कदम पड़ने वाली, तो कैसे पूरा पड़ेगा? ऐसे धूप अंधकार में इतनी सी कंदील के प्रकाश को लेकर जाना क्या उचित है? यह तो सागर में जरा सी डोंगी लेकर उतरने जैसा ही है। वह गांव के बाहर ही बैठा रहा और सूर्य के उगने की बाट जोहने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भी उसके पास से ही पहाड़ियों की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में तो और भी छोटी कंदील है। उसने वृद्ध को रोककर जब अपनी दुविधा बताई तो वृद्ध खूब हंसने लगा था और बोला था, पागल, तू पहले 10 कदम तो चल, जितना दिखता है उतना तो आगे बढ़, फिर इतना ही और आगे दिखने लगेगा। एक कदम दिखता तो उसके सहारे तो सारी भूमि की परिक्रमा की जा सकती है। वह युवक समझा, उठा और चला और सूर्य उगने के पूर्व ही वह पहाड़ियों पर था। जीवन के मार्ग पर भी उस बूढ़े की सीख याद रखने जैसी है। मैं भी यही आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, बैठे क्यों हो, उठो और चलो। जो सोचता है वह नहीं, जो चलता है बस केवल वही पहुँचता है। स्मरण रहे कि इतना विवेक, इतना प्रकाश प्रत्येक के पास है कि उससे कम से कम 10 कदम का फासला दिखाई पड़ सके और उतना ही पर्याप्त भी है। परमात्मा तक पहुँचने के लिए भी उतना ही पर्याप्त है।